हाय गाइस, नमस्ते आप सभी को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। इस जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। किसकी? मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ऑफ इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोज अगर आपने देख ली है तो ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो हमारी इससे पहले वाली इनर प्रोडक्ट की इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी। ओके, तो देखिए उसमें क्या था। जो हमारी मैट्रिक्स जो उसके बारे में हमने बताया था कि इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स की कैसे हम चेक करें कि किसी मैट्रिक्स को देख कर कि ये इनर प्रोडक्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। ओके, या फिर कोई भी इनर प्रोडक्ट गिवन है उसकी मैट्रिक्स निकाल के हम देख सकते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है। All diagonal entries are positive. G is invertible, symmetric, and uh, in case of complex, the symmetricity is replaced by हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, या तो सिमेट्रिक होगी या फिर हर्मिशियन हो जाएगी। ऑल मेजर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर आप सभी को पता है हम निकालते हैं, जो कोफैक्टर जो होंगे वो सभी हमारे यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। ओके गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर स्पेस के बारे में कुछ चीजें सॉरी, इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस बेसिकली अगर हम देखें, इनर प्रोडक्ट स्पेस ये हमारे पास क्या आता है। इनर प्रोडक्ट स्पेस एक वेक्टर स्पेस होता है। इन सिंपली, इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए रियल और कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस टुगेदर विद ए स्पेसिफाइड इनर प्रोडक्ट स्पेस। दिस इज द सिंपली। ओके, ए फाइनाइट डायमेंशनल रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ऑफन कॉल्ड ए यूक्लिडियन स्पेस। एंड अगर हमारे पास V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, मान लीजिए V हमारे पास, इफ V इज ए, दिस इज वेक्टर स्पेस प्लस इनर प्रोडक्ट। आप सभी को पता है इनर प्रोडक्ट एक फंक्शन होता है V क्रॉस V से फील्ड तक। यदि हमारे पास V एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन फॉर एनी अल्फा देयर आर सम प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज है जो सेटिस्फाई करती हैं। ये प्रॉपर्टी एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए क्या है ये। देन फॉर एनी अल्फा बीटा बिलोंग टू V and C belong to field F, we have some properties. These properties are also based on norm and inner product. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि नॉर्म ऑफ C अल्फा। नॉर्म की डेफिनेशन आपने लास्ट वीडियो में देखी थी। C अल्फा इज इक्वल टू मॉड, हम यहाँ पे ले लेंगे C का, क्योंकि दोनों साइड से हमें C को लेना पड़ेगा। एक साइड से कंजुगेट आएगा तो मल्टीप्लीकेशन मॉड हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो है नॉन जीरो की, ग्रेटर देन जीरो की पॉजिटिविटी। ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए। फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। ये हमारे पास अल्फा बीटा, ये बड़ी काम की भी है, अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ बीटा, ये आप जरूर याद रखिएगा। एंड फोर्थ हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये सिंपल, आप सभी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी के बारे में तो पता ही होगा। नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस नॉर्म ऑफ बीटा, ये हमारे पास है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये सभी थी हमारे पास। इसके ये जो प्रॉपर्टीज हैं, कोई भी इनर प्रोडक्ट हमने एग्जांपल्स के तौर पे जो पहले वाले वीडियो में डिस्क्राइब किए थे, वो सभी इनको सेटिस्फाई करेंगे, जो भी इनर प्रोडक्ट है और इनर प्रोडक्ट स्पेस जो बना रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन आती है बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑर्थोगोनलिटी। ऑर्थोगोनल हम कब बोलेंगे? कोई भी V को हम ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर की लैंग्वेज में बोलेंगे U के, इफ V एंड U का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो डिफाइंड इनर प्रोडक्ट है, वो अगर जीरो आ रहा है, उस डिफाइंड इनर प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग हम इनको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। ओके, जैसे आप सभी देख सकते हैं जीरो के साथ सभी कर रहे हैं, तो जीरो क्या है? ऑर्थोगोनल टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू V, सभी वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा, सिंपल सी बात है। एंड हमारे पास ये आता है जीरो इज ऑर्थोगोनल टू ऑल एंड दिस इज वेक्टर, दिस इज द ओनली वेक्टर विद दिस प्रॉपर्टी। जीरो ही है जो सभी के साथ ऑर्थोगोनल होता है।
स्टैंडर्ड बेसिस में अगर हम देखें Rn में R1 R2 R3 में अगर हम स्टैंडर्ड बेसिस को देखें तो वो ऑर्थोगोनल तो है ही। जैसे E जैसे हमारे पास ये फर्स्ट हो गया, सेकंड एग्जांपल हम देखें E1 E2 वो तो आती है, वो सभी ऑर्थोगोनल तो है ही। बट एक बात और हमारे पास, एक डेफिनेशन और हमारे पास रहती है, वो रहती है ऑर्थोनॉर्मल की। ऑर्थोनॉर्मल में क्या रहता है, ये जो u एंड v का इनर प्रोडक्ट तो जीरो होगा ही होगा, बट इसके साथ ये परपेंडिकुलरिटी का साइन है। u v इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, ये परपेंडिकुलरिटी का साइन है, क्योंकि u v बेसिकली हमने फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, ये लेंथ की बात करते हैं, दोनों की लेंथ के प्रोडक्ट की, डॉट प्रोडक्ट की तरह काम करता है। u इंटू वी इज इक्वल टू मॉड ऑफ u मॉड ऑफ v इंटू कोस थीटा। थीटा when थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, दे बोथ आर परपेंडिकुलर। तो वहां से इसको आपको रिलेट करके याद रखिएगा, ठीक है। u इज जीरो, और जब नॉर्म ऑफ u इज इक्वल टू 1 एंड नॉर्म ऑफ v आल्सो इज इक्वल टू 1, तो हम इनको बोलेंगे ऑर्थोनॉर्मल। इनको हम फिर बोलेंगे, कोई भी ऑर्थोगोनल है उसे ऑर्थोनॉर्मल बनाना है तो वो ये हो जाएगा u बाई v एंड v बाई u बाई नॉर्म ऑफ u एंड v बाय नॉर्म ऑफ v। ये दोनों अगर ऑर्थोगोनल थे तो ये फिर दोनों ऑर्थोनॉर्मल हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, उनका जो नॉर्म है उससे आप डिवाइड करके ऑर्थोनॉर्मल भी बना सकते हैं। और अगर हम एक थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल की बात अगर हम करें, पहले वाले वीडियो में जैसे हमने दिया था एक एग्जांपल, जो इनर प्रोडक्ट का एग्जांपल था, जो किस पे था, वेक्टर स्पेस v इज इक्वल टू स्पेस ऑफ ऑल continuous कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। इसके ऊपर हमने बनाया था ऑन इंटरवल 0 1 के ऊपर हमने लिया था, और ये जो हमने इनर प्रोडक्ट जो डिफाइन किया था वो ऐसे किया था एफ जी, ये जो हमारे एफ और जी दो फंक्शन हो गए 0 to 1, ऐसे इसको डिफाइन किया था हमने एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ये हमने इनर प्रोडक्ट की तरह इसको डिफाइन किया था। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ एफ एन एक्स इज इक्वल टू √2 cos 2 n pi x gn(x) इज इक्वल टू √2 sin 2 n pi x, अगर आप इनका करके देखोगे देन 1 f1 f2 fn एंड g1 g2 gn, ये जो है इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ओके, ये क्या है, इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट। 1 f1 and so on and g1 and so on, इनफाइनाइट ऑर्थोनॉर्मल सेट ये हमारे पास है। ऑर्थोनॉर्मल का नॉर्म हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ये आप याद रखिएगा। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जो ऑर्थोगोनलिटी की आती है कि कोई भी सेट अगर हमारे पास, हम ये प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि कोई भी ऑर्थोगोनल सेट जो है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ऑर्थोगोनल सेट इज Li। क्यों होता है, देखिए अगर हम हमारे पास मान लीजिए ये सेट है अल्फा 1 से अल्फा n अल्फा के, मान लीजिए ये हमारे पास ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स का सेट है। अगर हम अल्फा लिखें ऐसे, अल्फा को कोई भी अल्फा इसमें है बिलोंग कर रहा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे C1 अल्फा 1 प्लस प्लस करके सी के अल्फा के, ऐसे हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा को 0 लें, यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, अल्फा के साथ अल्फा के को किसी को कर दीजिए आप मल्टीप्लीकेशन, अल्फा आई की कर दीजिए, तो यहाँ पे कौन सा बचेगा, ऑर्थोगोनल है तो सभी के साथ 0, ओनली आई वाला बचेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा सी आई अल्फा आई, एंड अल्फा आई के साथ अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम अल्फा को 0 करें, यहाँ पे अगर हम इफ वी टेक पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, व्हाट वी विल गेट ci is equal to 0 and so on for ci is equal to 0 for all I is equal to 1 to k। ये हमारे पास आ गया, सभी 0 आएंगे अगर हम अल्फा को 0 ले लेंगे तो, है ना। तो हमारे पास ये अगर हम अल्फा को 0, अगर हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे इनका सभी का c के अल्फा के, तो दिस इंप्लाइज दैट ci is equal to 0 for I is equal to 1 to k। ये हमारे पास 0 आएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। और यहाँ से एक बात और हमारे पास निकल के आई, अगर हम किसी अल्फा को ऑर्थोगोनल
वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में अगर लिखे तो उनके कोफिशिएंट्स जो आएंगे वो हमारे पास यहाँ से ऐसे आएंगे। सी आई फर्स्ट का जो अल्फा आई का जो कोफिशिएंट होगा वो ये होगा, अल्फा अल्फा आई के साथ इनर प्रोडक्ट बाय में नॉर्म ऑफ अल्फा आई। ये हमारे पास एक अच्छी प्रॉपर्टी थी, नॉर्म ऑफ अल्फा आई का स्क्वायर यहाँ पे आता है। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर हमारे पास सेट ऑफ ऑर्थोगोनल है कोई भी किसी भी डायमेंशन किसी भी वेक्टर स्पेस में, तो डायमेंशन से ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट वहां पे ऑर्थोगोनल नहीं हो सकते। ये एक सिंपल सी बात है। एंड नेक्स्ट हमारे पास ग्राम स्कीमेटिक प्रोसेस आती है, वो आप उसको स्किप कर सकते हैं CSIR नेट के लिए। वैसे तो वो CSIR नेट के लिए वो नहीं आती, लेकिन उसमें गेट में वो पूछी जा सकती है। ये क्या करती है, कोई भी हमारे पास एक बेसिस है उससे हम क्या बना सकते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस बना सकते हैं। ऑर्थोगोनल बेसिस हमको मिल गई, फिर हम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी बना लेंगे। मान लीजिए हमारे पास बीटा 1 बीटा के, ये हमारे पास एक क्या है, बेसिस ऑफ वी की हमारे पास ये बेसिस है। तो हम इससे कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऑर्थोगोनल बेसिस कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1। इसके बाद एक गेम चलेगा, फॉर्मूला चलेगा, अल्फा m प्लस 1 इज इक्वल टू बीटा m प्लस 1 माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 टू m। ओके, 1 टू m, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, बीटा m प्लस 1 अल्फा k बाय अल्फा के नॉर्म स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये प्रोसेस बार बार प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको इजीली ये याद भी हो जाएगा। ये तो हुई हमारी जो अल्फा, यहां से जो हमारे पास अल्फा 1 अल्फा के ये जो आएगी, ये एलिमेंट्स जो होंगे ये होगी ऑर्थोगोनल बेसिस। ये ऑर्थोगोनल बेसिस होगी, और इसको अगर हम ऐसे कर देंगे अल्फा 1 बाय नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर एंड सो ऑन अल्फा के बाय नॉर्म ऑफ अल्फा के का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, नॉर्म ऑफ अल्फा भी हम कर सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। दोनों बेसिस हम यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल कर सकते हैं, ऑर्थोगोनल से ऑर्थो नॉर्मल करने में हमें कुछ नहीं लगता, डिवाइड में उसका नॉर्म कर दीजिए सिंपली। नॉर्म यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, यूनिट वेक्टर की डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये सभी को यूनिट वेक्टर बना देता है। ओके, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट उसी से कोरिलेट करके पूरा वेक्टर स्पेस, इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज को लीनियर अलजेब्रा में खड़ा किया गया है। ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा, ग्राम स्कीमेटिक प्रोसेस को इसको याद रखिएगा। बीटा हम लेते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम सेम लेते हैं, नेक्स्ट पे हम जब जाते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 m इज इक्वल टू 1 टू k माइनस 1 हम लेंगे। ओके, तो उसमें हम जब जाते हैं तो बीटा m माइनस 1 में से माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, उसी m प्लस 1 का प्रोडक्ट के साथ वो अल्फा के, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, अल्फा के नॉर्म का स्क्वायर, हेयर इज k, ये जो लिखा गया है ये k, अल्फा नॉर्म k का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो यहीं से हमारे पास क्या रहता है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल, कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस होगा उसकी हमारे पास एक फाइनाइट बेसिस मिलेगी, उसी बेसिस से हम ऑर्थोनॉर्मल कर देंगे। तो किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के साथ ऑर्थोनॉर्मल ऑर्थोगोनल बेसिस रहती है। ओके, ये एक खास बात है। और नेक्स्ट जो बात हमारे पास रहेगी, इनर प्रोडक्ट की जो मैट्रिक्स की हमने बात की थी, वो मैट्रिक्स ऐसे आई थी, जी आई जे अल्फा जे एंड अल्फा आई, ये हमारे पास इनर प्रोडक्ट की मैट्रिक्स लास्ट वीडियो में हमने देखी थी। तो अगर हमारे पास यहाँ पर जो अल्फा 1 अल्फा के ये जो बेसिस थी, ये बेसिस अगर ऑर्थो नॉर्मल बेसिस हो जाती है, देन G इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगी, और जो इनर प्रोडक्ट जो ये डिफाइन कर रहा है ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। ओके गाइस, ये आप देख सकते हैं। और एक बात यहाँ से अगर हम देखें कि किसी भी फंक्शन के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि किसी भी फंक्शन के कोऑर्डिनेट ऐसे आएंगे, v इज इक्वल टू किसी भी बेसिस में v अल्फा 1 बाय नॉर्म ऑफ अल्फा 1 का स्क्वायर, ये इनर प्रोडक्ट, और इनटू में इसके जो आएगा वो आएगा अल्फा 1 प्लस, ऐसे हम करके निकाल लेंगे v अल्फा 2 बाय नॉर्म ऑफ अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 2 एंड सो ऑन, ऐसे हम निकाल लेंगे v अल्फा k बाय इसका इनर प्रोडक्ट बाय में अल्फा k का नॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड अल्फा k यहाँ पे हम इसके इनटू में कर देंगे,
तो ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त रहती है कि ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 जो है ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऐसे किसी के लिए भी हम ऐसे नहीं निकाल सकते, फिर तो हमें वही कोफिशिएंट निकालने के लिए मैट्रिक्स वाले मेथड से जाना पड़ेगा सिंपली जनरली, अगर ऐसे कोई भी है। बट अगर ये ऑर्थोगोनल है तो हम ऐसे जा सकते हैं, ये एक खास बात है। और नेक्स्ट हम बात करें अगर बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस वाली बात अगर हम करें, मान लीजिए कोई भी स्पेस है हमारा V, ये हमारा एक स्पेस है कोई भी स्पेस हमारा मान लीजिए V हमारा इनर प्रोडक्ट स्पेस है और उसका एक सब स्पेस है W। अगर हम बीटा बिलोंग टू V से W में इसका बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब लीस्ट कम से कम डिस्टेंस वाला बंदा अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास बीटा है, ये यहाँ पर ये पॉइंट है बीटा, और ये हमारे पास क्या है W सब स्पेस। अगर हम इसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमें ऑब्वियसली हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन मतलब कम से कम, इसके कम से कम नजदीक वाला बंदा कौन है वो हमको, आप सभी को पता है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी ये वाला बंदा देगा इस प्लेन में। अगर इससे थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो वो फिर ज्यादा डिस्टेंस बन जाएगी, तो परपेंडिकुलर वाला देगा। बेस्ट अप्रोक्सीमेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम लिख देते हैं कि मान लीजिए बीटा ए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, यहां से आप देख लीजिए ए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन टू बीटा बाय वेक्टर इन W हमारा सब स्पेस है, इज ए वेक्टर अल्फा बिलोंग टू W सच दैट बीटा माइनस अल्फा के बीच की डिस्टेंस, यहाँ नॉर्म को देखिए आप, ये डिस्टेंस को मेजर कर, डिस्टेंस को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो एक बदल चुका फॉर्मूला है, वो इनर प्रोडक्ट सेल्फ डिफाइंड के रूप में आ चुका है, वो एक यूक्लिडियन डिस्टेंस से हट गया है। ध्यान में रखिए, वो हम अपना डिफाइन कर रहे हैं, यही लीनियर अलजेब्रा है। बीटा माइनस अल्फा लेस देन इक्वल टू बीटा माइनस गामा फॉर ऑल गामा बिलोंग टू W, कि गामा में ये W में अल्फा के द्वारा कोई भी आए, अल्फा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा अगर अल्फा के द्वारा कोई भी आए वो ज्यादा डिस्टेंस पर चला जाए। ओके, बीटा अल्फा की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है, ये आप सभी को पता ही है। ओके, तो इसके लिए भी अगर हम एक थ्योरम की बात करें, बड़ी अच्छी थ्योरम ये जो हमारे पास है कि लेट W बी ए सबस्पेस W be a subspace of an inner product space V, ठीक है, एंड बीटा बिलोंग टू V, ये हमारे पास है। तो इसकी देखिए वेक्टर अल्फा इज बेस्ट अप्रोक्सीमेशन, जो अल्फा है हमारा वो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन होगा टू बीटा बाय वेक्टर इन W इफ एंड ओनली इफ बीटा माइनस अल्फा, ये जो मैंने बात की थी, ये जो हमारे पास लाइन आएगी, ये ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये जो लाइन आएगी ये W के परपेंडिकुलर होगी। बीटा माइनस अल्फा ये जो लाइन की इक्वेशन आएगी ये परपेंडिकुलर होगा W के W के परपेंडिकुलर मतलब W के सभी लोग, सभी मेंबर्स के, बेसिस के मेंबर्स के कर लेंगे तो हम सभी के हो जाएगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास जीरो, वो इनर प्रोडक्ट हमारे पास जीरो आएगा पार्टिकुलर इनर प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग। सेकंड हमारे पास ये जो थिंग है, ये जो है यूनिक होता है, अल्फा इज यूनिक, जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन पॉइंट है वो यूनिक है क्योंकि एक ही होगा। देखिए भाई यहाँ ये एक ही तो होगा, और कितने आएंगे, एक ही होगा, दूसरा होगा तो वो इसे थोड़ा सा डिस्टेंस हट जाएगा और वो फिर बात पलट जाएगी, यूनिक ही होगा। और अगर हम इसको निकालने की बात अगर हम करते हैं तो निकालने की बात भी यहाँ पर इजी है, बट उसके लिए एक हमारे पास है कि इफ W इज फाइनाइट डायमेंशनल and alpha 1 to alpha n basis of W, this is need to orthonormal basis,
अगर हमारे पास W फाइनाइट डायमेंशनल है और ये हमारे पास W की बेसिस है जो कि ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है, अगर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस नहीं है और एक दो पॉइंट की बेसिस है तो आप उसको ऑर्थोनॉर्मल बना भी सकते हैं ग्राम-स्किमेटिक प्रोसेस के द्वारा। तो उसके बाद हमें जो बीटा निकालना, जो हमें गिवन बीटा के जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन जो निकालना है अल्फा, वो हमारे पास ऐसे आएगा, बीटा अल्फा के बाई अल्फा के की नॉर्म का स्क्वायर एंड इनटू अल्फा के। ये हमारे पास जो एलिमेंट आएगा, के हमारे पास जो सभी के साथ के है जो ये 1 to n हमारे पास वेरी करेगा। तो ये जो अल्फा हमारे पास निकल के आएगा ये होगा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। ओके, यहां से आप देख भी सकते हैं बीटा अल्फा के, यानी कि ये जो सभी अल्फा के परपेंडिकुलर भी होगा, ये भी एक देखने लायक बात है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास रहता है कि ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा, वरना ये सीरीज यहीं पर क्लोज हो जाएगी। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।